श्रीमद् भागवत जी की कथा के अंतर्गत प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में शुकदेव जी महाराज जो निर्गुण उपासना में मानने वाले थे, वह साक्षात प्रभु के दर्शन जैसे किए ऐसे सगुण में आसक्त हो गए। व्यास जी के शिष्यों द्वारा सुनाए गए श्लोक में वह मुग्ध हो गए, परंतु अभी भी डर रहे थे, ध्यान मग्न हो गए वापिस कि कहीं मैं आसक्त न हो जाऊं, निर्गुण में मानने वाला सगुण में न मानने लगूं। इसलिए उसके स्वभाव का बहाना निकाल कर कि वो कन्हैया का स्वभाव कैसा होगा, वो दिखने में तो अच्छा है, सुंदर रूप है, उसमें सब मुग्ध होने वाले हैं या मुग्ध हुए हुए हैं, ऐसे कृष्ण का स्वरूप तो अच्छा है पर स्वभाव कैसा है। इसलिए वो स्वभाव से डरते हुए वह शुकदेव जी महाराज पुनः ध्यानस्थित हो गए। और यहाँ पे दूसरे शिष्य के द्वारा दूसरे श्लोक को पढ़ा गया और बहुत सुंदर स्वर से उसे पढ़ा गया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जीघां सयायाप्ययप्य साध्वी लभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेमः। दूसरा श्लोक जब सुना, शुकदेव जी महाराज खड़े हो गए। अरे ऐसा दयालु स्वभाव है क्या उसका? कैसा स्वभाव है? तो कहते लभे गताम धातृ। तो इसमें लिखा गया है कि लभे गताम धातृचितम ततोन्ययम, कि ऐसा दयालु स्वभाव है परमात्मा का। कैसा स्वभाव बताया गया है कि जो पूतना बकासुर की बहन बकी, उसने रूप धारण करके पूतना बनकर जब आई, और वो पूतना बनकर आई तो आई, परंतु कृष्ण को अपने स्तन के ऊपर विष लगा कर आई, विष का पान कराने के लिए आई। तब भगवान ने उस विष का पान किया, तो पान करते करते परमात्मा ने सोचा कि अरे ये तो मेरी माँ बनकर आई है, भले विष पिलाने आई, अमृत नहीं दूध नहीं, परंतु ये विष पिलाने आई हो, फिर भी इसके अंदर मन में भाव तो माँ का ही है। और भाव माँ का होने के कारण उसने कृष्ण परमात्मा ने जो कम बा दयालु शरणम प्रपद्ये, ये दयालु कैसे है परमात्मा, इसका प्रमाण है कि उस पुतना के प्राण हरण तो किए, परंतु उस पुतना को मारने के बाद उसकी परम गति जो माँ यशोदा और माँ देवकी को जो प्रदान की, वही परम गति परमात्मा ने पुतना को भी प्राप्त करवाई। ऐसे दयालु स्वभाव है परमात्मा का। कम वा दयालु शरणम व्रजेमः। परमात्मा का ऐसा दयालु स्वभाव सुनकर शुकदेव जी महाराज खड़े हो गए। काशी के अंदर विदुर जी महाराज और उद्धव द्वारा जो सत्संग हो रहा था, उसमें भी विदुर जी को उद्धव जी कह रहे कि जब भगवान स्वधाम गमन हो रहे थे तब मैं वहाँ पे था। उद्धव जी कहते कि मैं वहाँ पे था और परमात्मा को मैंने पूछा कि हे प्रभु, आप यहाँ से स्वधाम गमन हो रहे हो, तो परमात्मा अब ये पूरा जगत किसकी शरण में रहेगा? ये पूरा आतताई बन जाएगा, जगत में अन्याय और अधर्म फैल जाएगा। तो यहाँ पे शुकदेव जी महाराज खड़े हो गए और तुरंत वो जो शिष्य लकड़ी इकट्ठे कर रहे थे उस शिष्य गण के पास आए और कहने लगे कि और भी कुछ सुनाओ ना, ये कौन सा ग्रंथ है और ये किस ग्रंथ का श्लोक है और उसमें आगे क्या हुआ है, ये भी हमें विस्तार पूर्वक बताओ। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जो कन्हैया है, ऐसा जो स्वरूप है, वो हमारे मन को भा गया है, कृपा करके आप मुझे इस आगे की कथा सुनाए। शिष्यगण कहने लगे कि महाराज हमको तो इतना ही सुनाया गया है, हमको इतना ही पढ़ाया गया है, और गुरु जी ने कहा है कि ऐसा जो ग्रंथ है ना, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है और वो 18,000 श्लोकों से लिप्त है, और 18,000 श्लोक में इतनी इतनी इसमें कथाएं हैं, इसमें इतने चरित्रों की कथा है कि जो हम सबको गुरु जी बार बार कभी कभी सुनाते, प्रसंग 1-2 प्रसंग सुनाते तो भी हम गदगद हो जाते। तो कहते हैं मुझे आपके गुरु के पास लेकर जाइए, मुझे ये पूरा ग्रंथ पढ़ना है और सीखना है। तो कहते हैं चलो हमारे साथ, हमारे गुरु जी भी बड़े उदार है, आप हमारे साथ आइए, यदि गुरु कृपा होगी तो आपको यह ग्रंथ अर्पित होगा। शुकदेव जी उस बालक को के पीछे चल रहे और बालक जैसे कोई अच्छे से सिंह को पकड़ कर लेकर आए, ऐसे मदोन्मत्त होकर, जैसे कोई बच्चा जैसे कोई सिंह को पकड़ कर आ रहे हैं और इतने आनंद हो रहे हैं, बस उसी प्रकार आज वन का एक बड़ा मदोन्मत्त, एक सिंह गर्जना करने वाला शुकदेव जी महाराज को बालक गुरु के आश्रम में आ रहे हैं, और आते ही गुरुवर्य को प्रणाम किया, व्यास जी को नमन किया, और जैसे ही बालक ने व्यास जी को नमन किया, शुकदेव जी महाराज समझ गए कि अरे यह आपके गुरु जी है। तो बालक कहते हाँ हमारे गुरु जी है।
सुखदेव जी महाराज ने जब देखा तो ओह, ये तो मेरे पिताजी है। पिता के चरण में पड़े और सुखदेव जी महाराज ने पिता को नमन किया। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज का अभिवादन करते हुए सुखदेव जी महाराज को आसन पर बिठाया और सोचने लगे कि जिस पुत्र को मैं छोड़ कर आया था, जिस पुत्र का जन्म होते ही मुझसे दूर हो गया था, वही पुत्र आज श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनकर मेरे समीप आ गया। देखो, यह श्रीमद् भागवत की विशेषता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कथा वार्ता भागवत आदि सुनने से पुत्र बैरागी बन जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रमाण दिया गया है कि यदि कथा वार्ता और भगवत चरित्र सुनने से तो अधम से अधम जो पुत्र है या दुराचारी पुत्र है या कठोर पुत्र है, वह पुत्र भी पिता के पास चला जाता है, पिता की सेवा में आरूढ़ हो जाता है। तो यहाँ व्यास जी और सुखदेव जी का मिलन हुआ। सुखदेव जी ने व्यास जी से प्रार्थना की कि हे पिताजी, आपने जो ये ग्रंथ की रचना की है वह ग्रंथ कृपा करके मुझे सिखाए, मुझे यह ग्रंथ का पठन करना है। व्यास जी ने भी सोचा कि बस मैं यही ऐसे ही परम शिष्य की इंतजार कर रहा था, अब आप आ गए हो तो हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपको यह पूरा ग्रंथ अर्पण करूंगा। और व्यास जी ने संविधान पूर्वक सुखदेव जी महाराज को पूरा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जो परमहंसों की संहिता है, वह परमहंसों की संहिता सुखदेव जी महाराज को सिखाई और उसे अर्पण की।